वेलकम टू मंत्रा एजुकेशन हब, ऑलवेज चूज द राइट वे। आज की क्लास में हम बात करेंगे रीडिंग करेक्टरिस्टिक इन चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम एसएलडी के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम लोग राइटिंग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ जाकर आप पहले वो क्लास भी ले सकते हैं। तो आज के बारे में हम रीडिंग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको बच्चे को पहचानना है कि इस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो आपको तीनों एरिया यानी रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, तीनों एरिया में जो है आपको पता होने चाहिए किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है एज अ प्रैक्टिकल बिहाफ पे, थ्योरी बिहाफ पर जो है, और साथ ही साथ अगर आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे चैनल पे आने वाली जो वीडियोस हैं थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आज की क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं रीडिंग करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके के दिखाई देते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में। सबसे पहला जो रीडिंग करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है बच्चों में, मे हैव ट्रबल लैंग्वेज द अल्फ़ाबेट। यहाँ पे बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट लर्न करने में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी बेसिकली रीडिंग जो है शुरुआत अल्फ़ाबेट से ही होती है। चाहे हिंदी की वर्णमाला ले लीजिए या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ले लीजिए, हम जब बच्चे को रीडिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट या वर्णमाला ही सिखाते हैं। लेकिन बच्चों को वो उस चीज़ में दिक्कत आती है, एक ऑर्डर को समझने में दिक्कत आती है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो वो दिक्कत आती है। अगर आप उसे पढ़ने के लिए दे रहे हैं या उसे याद करने के लिए दे रहे हैं या आप उसे सुन भी रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस को जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। जब वर्ड बच्चों को दिए जाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाया, दैन अल्फ़ाबेट के बाद हम जब वर्ड्स पे आते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स पे आते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को उसे समझने में प्रॉब्लम होती है कि अभी तक तो हम ABCD पढ़ रहे थे, अब जो है CAT कैट कैसे बन जाएगा, BAT बैट कैसे बन जाएगा, क्योंकि वो आपस में वर्ड्स को जो है रिलेट करके या कंबाइंड करके जो है उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, उसके स्ट्रक्चर को समझने में जो है प्रॉब्लम आती है। थर्ड पॉइंट है ट्रबल रिमेंबरिंग द साउंड दैट लेटर्स मेक। जब लेटर्स बनाए जाते हैं तो उसके जो वर्ड्स है उसकी साउंड जो आती है उसमें बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें याद करना जो है मुश्किल होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर हम लोग बच्चे को पहले तो अल्फ़ाबेट A सिखाते हैं, देन हम बाद में साउंड करवाते हैं A A B B। तो उस चीज़ को रिलेट करने में या उसे याद करने में जो है बच्चों को वो मुश्किलें होती हैं। अभी तक A था, A का अ कैसे बन गया, B B ब कैसे बन जाता है, ड कैसे बन जाता है। तो इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज जो है वो रहते हैं, तो इस वजह से उन्हें याद करने में भी उस चीज़ों को दिक्कत होती है। नेक्स्ट है ट्रबल हियरिंग स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वर्ड। जो थोड़े बहुत वर्ड सुनने में चेंज होते हैं, थोड़े बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, जैसे पेन, पिन, मैट, रेड, या ये कह सकते हैं जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। ऐसे वर्ड्स को जो है उन्हें समझने में, उन्हें रीड करने में, उन्हें अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। अगर आपके सामने उस बच्चे को दे दिया जाए, पिन और पैन दे दिया जाए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे पिन बोलूँ या पैन बोलूँ। तो इस तरीके से जो बच्चों को सेम दिखने वाले जो वर्ड्स होते हैं या जो सुनने में जो सेम लगते हैं, उनको पढ़ने में भी उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं डिफ़िकल्टी रिकॉग्नाइज हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड। यहाँ पर जब रीडिंग करते तो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड को जो है रीड करने में उन्हें दिक्कत आती है, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड जो लाइक द, वाज, जो लिखने में तो पूरे लिखे जाते हैं लेकिन जब हम रीड करते हैं उसे स्पीडली हम लोग जो है बोल देते हैं, या कह सकते हैं कि वो एक तरीके के रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं करते हैं साउंड करने में। जैसे TH द होता है, था हम TH को था बोलते हैं, जब ई आ गया तो उसे द को क्यों बोलेंगे, या हम लोग
वॉज को भी हम लोग कई बार क्या बहुत शॉर्ट उसमें फटाफट स्पीडली हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो स्पीडली बड़े बोल दिए जाते हैं रीडिंग के दौरान, तो वहाँ पर जो है बच्चों को ऐसे लेटर्स को साउंड करने में समझने में जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग आई मूवमेंट क्रॉस द पेज। जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस दौरान उसकी आई जो है कहाँ होनी चाहिए, उसके पेज पे होनी चाहिए, जिस लाइन पर पढ़ रहा है या जो वर्ड पढ़ रहा है उस पर होनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे एसएलडी वाले जो बच्चे हैं वो जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो पर्टिकुलर अपनी आई मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जहाँ उसको देखना चाहिए मानिए वो पूरे पेज के ऊपर जो उनकी नज़र रहती है, जिसकी वजह से वो भूल जाते हैं कि वो कौन सा वर्ड पढ़ रहे थे या कौन सी लाइन पढ़ रहे थे। इसके अलावा वीक वोकेबलरी स्किल जो है दिखाई देती है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर जो है न्यू वर्ड्स जो सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। एक लंबे प्रोसेस के साथ जो है हमें उससे एक नया वर्ड सिखाना होता है। तो यहाँ पर जब एक वर्ड के लिए नए वर्ड को सिखाने के लिए एक लंबे प्रोसेस से जब हम गुज़रते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नई जो वोकेबलरी जो आसपास इन्वायरमेंट में उसे मिल रही है उसे लर्निंग या एक्विजिशन करने में जो है उसे प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से उनकी वोकेबलरी एक लिमिट में हो जाती है और जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते हैं जिसे रीड करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, या ये दिख रहे हैं वो समझ ही नहीं पाते ये क्या है, ये कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लेटर टू साउंड। यहाँ पर जो हम बात करते हैं कनेक्ट लेटर की, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने कैट लिया है, तो कैट में क्या का सी के लिए का हम फोनेटिक्स यूज़ करते हैं, ए के लिए आ या टी के लिए टा, तो कि क्या बनेगा कैट, या हम लोग का ए टी ऐट जो होता है उसे ऐड बुलाते हैं तो साउंड मिल क्या बनेगा कैट। तो हम लोग जनरली नॉर्मली हम इस तरीके से सिखाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है जब फोनेटिक्स में उनको प्रॉब्लम होती है, फोनेटिक साउंड्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो लेटर्स जो अलग अलग साउंड जो दे रहे हैं उसको एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि आप सिखाते हैं का ऐट, जब उन्हें इकट्ठे एक साथ कनेक्ट करना होता है तो उसे डिफ़िकल्टी होती है एक साथ सभी को कनेक्ट करने के लिए। का ऐट तो वो कर लेंगे एक बार आप जब फोनेटिक्स साउंड को, तो दूसरी उनको मुश्किल क्या आती है कि अगर सीख भी लेंगे तो उसको एक साथ फिर से मर्ज करके इकट्ठा पढ़ने में कैट में जो है उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मे मेक मैनी मिस्टेक व्हेन रीडिंग अलाउड। जब बच्चा बोल रहा होता है, तेज़ आवाज़ में रीडिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी वो मिस्टेक कर देता है, लाइक वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। एक एक वर्ड हो सकता है कि छोड़ दें, लाइनों को छोड़ दें, जहाँ जहाँ गैप देना होता है, फुल स्टॉप होता है, या आपका उसकी जो साउंड्स होती हैं कहाँ फ्रिक्वेंसी देनी है या कहाँ जो है ब्रेक देना है, तो वो सारी चीज़ें जो एक रीडिंग के दौरान चाहिए होती है, तो बहुत सारी वो मिस्टेक्स कर देते हैं। सेम सिमिलर साउंड जैसे अभी हमने बात करी कि एक जैसे दिखने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको रीड करने में दिक्कत होती है। कई बार वर्ड्स को प्रोनाउंस जो है वो गलत कर देते हैं। अभी हमने बात करी कि लेटर्स को एक साथ मर्ज करके नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से वो जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि वो साउंड्स जो है प्रोनाउंस जो है वो गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी फोकसिंग अटेंशन ऑन द प्रिंटेड मार्क, यानी जो रीडिंग लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर बच्चों को जो है बहुत डिफ़िकल्टी आती है, वो उसको नहीं पढ़ पाते क्योंकि इनका डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर पिक्चर्स बनी है साइड पर तो वो क्या होगा, उनका ध्यान वहाँ चला जाएगा, लेकिन जो प्रिंटेड लेटर्स हैं जो उसको पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी जो अभी मैंने बताया कि पैराग्राफ पढ़ते हुए या कोई भी सेंटेंस पढ़ते हुए मिस्टेक्स कर देते हैं, वो रीज़न यही होता है कि उनका अटेंशन जो है वो एक पेज पर नहीं होता, वर्ड्स पे नहीं होता, लाइन पे नहीं होता है। उनका अटेंशन जो है डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाता है। हो सकता है किसी पेज पे हो जाए, हो सकता है कोई बुलेट पॉइंट कलरफुल हो तो उस पे हो जाए, कोई अंडरलाइन है लाइन तो उस पे चला जाए फटाफट, लेकिन जहाँ पर उनको रीड करना है उस पे जो अटेंशन देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग आई मूवमेंट अक्रॉस द पेज, ये रिपीट हो गया है पॉइंट, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन स्पेलिंग रूल्स, कुछ स्पेलिंग्स के जो रूल्स होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं हो पाते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर CAT कैट होता है, KAT कैट क्यों नहीं होता है, ठीक है। या हम लोग जो है सी को हम का करते हैं, लेकिन सी के साथ जब एच लग जाता है वो चा क्यों बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पेलिंग्स के रूल्स होते हैं जो बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं हो पाते, उसे समझने में उसे डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोनिक्स इवन विद इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो है बच्चों को स्पेलिंग्स के रूल और रेगुलेशन सिखा दिए जाते हैं कि सी के साथ अगर एच लग जाता है तो चा बन जाता है, टीटा होता है लेकिन एच लग जाता है तो थ बन जाता है TH। तो ये सारे रूल रेगुलेशन सिखाने के बाद भी जो बच्चा वर्ड तो यानी एक अगर मैंने सिखा दिया CAT जो है, इसमें हम सी को का प्रोनाउंस करते हैं, तो वो आगे धीरे धीरे उसको लर्न कर लेता है, उसे क्या करना है, आगे रीडिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो नया वर्ड आता है तो उस पर रूल और रेगुलेशन जो है वो अप्लाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो नए वर्ड्स हैं उनको रीड वो नहीं कर पाते हैं। यानी रूल रेगुलेशन सिखाया, जिस लेटर पे सिखाया वो उसी लेटर को रीड कर पाएगा, लेकिन नया लेटर अगर उसके सामने आ जाए तो वो रूल रेगुलेशन अप्लाई करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी विद होमोनिमस एंड और रेगुलर स्पेलिंग्स पैटर्न, जो देखने में स्पेलिंग सेम होती हैं। लाइक एग्जांपल दिस, दैट, दे, देयर। तो ऐसे स्पेलिंग्स में जो है वो पढ़ने में उन्हें बड़ी कन्फ्यूजन्स होती है, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। रीड, रैड, उसमें दिक्कत होती है। तो जो सेम दिखती हैं रेगुलर में स्पेलिंग दिख रही हैं लेकिन फिर भी दिखने में सेम है, तो उसे पढ़ने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में उनको पढ़ना है। चाहे यहाँ पे मैं वर्ड की बात करूँ, मैं सेंटेंसेस की बात करूँ, पैराग्राफ की बात करूँ, उनको डायरेक्शन में दिक्कत होती है कि वो लेफ़्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ़्ट जाए। तो कई बार बहुत बार मिस्टेक्स होती है कि बच्चे कैट को या बैट को उल्टा पढ़ना शुरू कर देते हैं, टैप, टैग। तो इस तरीके से जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं कि उल्टा सेंटेंसेस जो है शुरू कर देते हैं, तो डायरेक्शन की उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब उनको एक लेटर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उनको वर्ड पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सेंटेंस पढ़ने में आ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जब सेंटेंसेस मिलके हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के लिए देते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉब्लम हमने अभी पहले डिस्कस करी कि साथ ही साथ वो लेटर्स को नहीं उल्टा पढ़ते हैं या जोड़ के नहीं पढ़ पाते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हमने अभी पढ़ी हैं। इसके अलावा और क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो गैपिंग में जो है गैप जो रहता है उनको जो है कहाँ पर ज़्यादा गैप देना है बोलने में, कहाँ थोड़ा देना है, फुल स्टॉप आना है तो रुकना है, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ तो रहे हैं, वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप उसको आपने पढ़ने के लिए दे दिया है, देन उसके बाद आप उससे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, देन वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, उसका जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। अगर आप फाइंड आउट करने के लिए भी कह देते हैं उसको पैराग्राफ में से, तो वो उसे फाइंड आउट करने में उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरीके की बहुत सारी कॉम्प्रीहेंशंस के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब वो रीड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी विद सिमेंटिक एंड सिंथेटिक प्रोसेसिंग। यहाँ पर जो है बच्चे को जो हमने अभी बात करी, मीनिंग तो समझने में दिक्कत होती है, साथ में रूल और रेगुलेशन समझने में भी दिक्कत होती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कर देते हैं, लाइक बॉयज़ हैं तो उसके लिए आगे क्या लगेगा, ही किसके लिए लगता है, वो सिंगल है या प्लूरल है, शी जो है गर्ल्स के लिए लगता है। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स है वो कर देते हैं। इवन कि हिंदी में भी अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए लड़के हैं तो हैं लगेगा या है लगेगा। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं आपको देखने को उसमें मिलेगी। यहाँ के मीनिंग तो नहीं समझते, साथ में रूल और रेगुलेशन को भी कहीं ना कहीं समझने में उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन विजुअल नेमिंग स्पीड,
यहाँ पर जो एक स्पीड, एक फ़्लो एक पैराग्राफ को पढ़ने में होना चाहिए, जो एक सेंटेंस को पढ़ने में पैराग्राफ होना चाहिए, वो एक फ्लुएंसी जो है वो उनकी नहीं बन पाती है। बहुत स्लो स्पीड जो है उनकी रहती है, रुक रुक के उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप कोई उनको स्टोरी सुना रहे हैं या बच्चा कोई भी स्टोरी पढ़ रहा है, उस स्टोरी को अंडरस्टैंड करना दिक्कत, उसके जो कह सकते हैं जो करेक्टर हैं उनको समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं उनको अगर कहा जाए कि रीटेल कर दिया जाए, उसको दोबारा से प्रोनाउंस किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने रीड की है तो वो भी वो नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनको दिक्कत होती है रीटेल करने में, क्योंकि वो जब पढ़ रहे हैं उन्हें सिर्फ रीड से मतलब है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होता, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को रीटेल भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मे स्ट्रगल टू एक्यूरेट समराइज। जनरली सारे जो ये पॉइंट है एक दूसरे से रिलेट होते हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बात करी कि स्टोरी को समझने में दिक्कत होती है, उसे रीटेल करने में दिक्कत होती है, तो अब कहीं ना कहीं उसे समराइज़ करने में भी दिक्कत होती है। यानी अगर आपने उसमें स्टोरी पढ़ी और उसे एक छोटे से वर्ड्स में या करने के लिए कह दिया जाए, उसे समराइज़ करने के लिए कह दिया जाए, तो वो बच्चे जो है उसे समराइज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, मे स्ट्रगल टू पैराग्राफ व्हाट दे जस्ट रीड। यहाँ पर जो है वो क्या पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आता। ये भी जनरली मैंने जब कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है तो भी मैंने बताया है। और साथ ही ये रीज़न क्या रहता है, उनके सेमेंटिक जो प्रोसेसिंग होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है उनको समझ में नहीं आता है वो क्या पढ़ रहे हैं। लास्ट जो है पॉइंट है वो है, इनएबिलिटी इज़ एक्यूरेटली एंड द फ्रिक्वेंटली डिकोड सिंगल वर्ड। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते समय अलग अलग जो शब्द क्या कहते हैं उसका सही तरीके से उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, सही तरीके से वो बोल नहीं पाते हैं, वो परेशान होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो लड़खड़ाते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ रहे हैं उन्हें वो सही तरीके से पढ़ना नहीं आ रहा है, उन्हें सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड स्लो हो रही है। तो इसकी वजह से क्या, वो कई बार आप देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन करते हुए लड़खड़ाते भी हैं। स्पीड स्लो के साथ जो है लड़खड़ाना या जो है रुक रुक के बोलना, रुक रुक के पढ़ना जो है वो भी आप इसमें देखेंगे स्ट्रगल करते हुए बच्चों को। यहाँ पर रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म होते हैं। होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी तरीके के भी पॉइंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है आप तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी अदर एग्जांपल देकर आपको समझाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अगर आपको यहाँ पर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।